Okay, hello and welcome back to the channel everyone. 10th standard students, this is your geography lecture after a huge time. We are going to start with chapter number 4, climate. ठीक है? So, I hope you people are doing absolutely fine. आज बहुत टाइम बाद हम लोग रूबरू नहीं होकर भी आमने सामने है, तुम लोग मुझे देख सकते हो, ठीक है? मैं तुम लोग को नहीं देख सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं आई फील दैट you people are quite interested in this lecture. Okay, so climate chapter start करते हैं. उसमें देखो पहले तुम लोग पेज नंबर 25 पे आ जाओ. पेज नंबर 25 पे you have been given a map of Brazil. ठीक है, अभी तुम लोग पहले बताओ कि ये कौन सा मेथड है जो मैप का है. That is nothing but you can say that choropleth method. choropleth method में हम लोग को इसमें इन लोग ने रेन इंडेक्स दिया, रेन का इंडेक्स दिया. देखो एवरेज रेनफॉल दिया है from 500 millimeters to 3000 millimeters and more. ठीक है, सो देखो 3000 millimeters की जो बारिश है वो बेसिकली मेरे ख्याल से सेंट्रल पार्ट्स में जहाँ पर Z है, I है, ठीक है, वो लाइन्स पर ज़्यादा है. वेरएज वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का, ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटीज थोड़ी सी कम है. वेरएज ईस्टर्न पार्ट्स में मॉडरेट है, वेस्टर्न पार्ट्स में मॉडरेट है. ठीक है, जो पार्ट लैंड को बिलोंग करता है दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज लेसर अमाउंट ऑफ रेन. जो पार्ट ये वाला पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इंडेक्स के ऊपर वाला पार्ट दैट पर्टिकुलरली हैज यू कैन से दैट लेसर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वेरएज वेस्टर्न पार्ट हैज मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सेंट्रल पार्ट में बारिश ज्यादा है. ठीक है, अब ऐसा क्यों हम लोग को चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके सर्टेन क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं तुमको. एक बार उसको गो थ्रू कर दो और उसके आंसर्स लिखो. ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आंसर लिख के रखना है तुमको. क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्राजील फिजियोग्राफी नीचे दिया है. देखो एंडीज प्लेट्यू, अमेज़न बेसिन, पैरागा बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज, ये दिया है पार्ट. इसमें तुम लोग देखो दे हैव गिवन यू अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पर कितनी बारिश होती है वो दिया है. सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं पर हो रही है तो आई गेस इट इज़ इन अमेज़न बेसिन. ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश 2000 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा की बारिश होती है. वेरएज सबसे कम बारिश हमको ब्राजीलियन हाईलैंड्स में देखने को मिलती है जहाँ पर टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है. कोस्टल एरियाज में इट इज़ मॉडरेट और हाई यू कैन से. ठीक है, समझ में आया? क्लियर? कम टू सेम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, सिमिलर पार्ट ऑफ इंडिया 26 पेज नंबर पे. इंडिया में भी तुम लोग को ज्यादा बारिश देखने मिलेगी, बट उसमें सबसे ज्यादा बारिश अगर तुम लोग देखोगे तो वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है. ईस्टर्न पार्ट यानी कि जो तुम्हारा आसाम और मिजोरम वगैरह साइड वाला जो एरिया है दैट पर्टिकुलर पार्ट एक्सपीरियंसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मोर देन 4000 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहीं होती है तो वो पर्टिकुलर प्लेस है मेघालय में चिरापुंजी, जहाँ पर 16,000 मिलीमीटर्स की बारिश होती है, उससे भी ज्यादा. ठीक है, मुंबई की एवरेज रेनफॉल जो है वो कितनी है 2340. प्लीज राइट डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग, तुम्हारे आगे काम आएगा. इट इज क्वाइट अ नॉलेजेबल थिंग जो मैं तुमको बता रहा हूँ. मुंबई एक्सपीरियंसेस 2340 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली. ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके अलावा यू कैन सी दैट लक्षद्वीप पार्ट जो है, अंडमान निकोबार वाला जो पार्ट है वो भी हमारे कंट्री को ही बिलोंग करता है, तो वहाँ की भी हम लोग रेनफॉल कंसिडर करेंगे. सबसे कम बारिश कहीं होती है तो वो राजस्थान वाले एरिया में है, लेस देन 500 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल. राजस्थान और सौराष्ट्र वाला जो पार्ट है, कच्छ वाला जो एरिया है, वो सारी चीज. ओके, कम टू पेज नंबर 27. दे हैव गिवन मनाउस, पेलेम, पोर्टो एलेगियोर एंड रियो डे जेनेरियो. ये सारे चारों भी जो ग्राफ है वो एक बार स्टडी करो. एनुअल एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल दिया है वहाँ पर तुम लोग देखोगे तो रेड वाला जो लाइन है दैट इज बेसिकली ऑफ टेम्परेचर, एंड जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या है, रेनफॉल की लाइन है. क्या है? सॉरी, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर है. वो मिनिमम टेम्परेचर वाली जो लाइन है वो ब्लू वाली है, मैक्सिमम टेम्परेचर वाली जो लाइन है वो रेड वाली है. वेरएज जो ग्राफ बनाया है, जो जॉइंट बार ग्राफ तुमको दिया है दैट इज पर्टिकुलरली ग्राफ ऑन रेनफॉल. सो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ पोर्टो एलेगियोर. ओके, समझ में आ रहा है?
हेलो हेलो। वालेकुम सलाम, बोलिए ना। कहाँ पे हो? क्लास में। अच्छा क्लास में ना, क्लास में ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है ना? हाँ, तो वाईफाई में दूसरा वायर है क्या एक लगा हुआ जो कंप्यूटर में लगता है? एक सेकंड देख रहे रुकिए। देखो जरा। Okay, so where were we? We were discussing about the graph. Okay, वो हो गया है. I guess तुम लोगों को समझ में आया है. ठीक है. Coming to geographical explanation of Brazil. Geographical की spelling FI. Explanation. ओके ऑफ ब्राजील. ब्राजील के बारे में भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट वेरिएशंस इन क्लाइमेट. ठीक है, बहुत चौड़ा है ब्राजील. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज वेरी ह्यूज. इसकी वजह से जो ईस्टर्न पार्ट है उसका क्लाइमेट वेस्टर्न पार्ट से, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसका क्लाइमेट ईस्टर्न पार्ट से बहुत डिफर करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर इट इज हॉट व्हाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहां पर टेम्परेचर हॉट है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले पार्ट पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है. इक्वेटर वाले पार्ट पे इट इज नॉट सीजनल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इट इज सीजनल. ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ब्राजील को बारिश कौन से विंड से मिलती है? साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. समझ में आ रहा है? क्लियर. हमको बारिश कहां से मिलती है? साउथ वेस्ट विंड से, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. समझ आ रहा है? पोर्ट ऑफ ब्राजील highlands extends up to the northern coast. The escarpment acts as an obstruction to the winds coming from the sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region. जो ब्राजील पोर्ट है उसके बाद डायरेक्टली बहुत सारे एस्कार्पमेंट्स हैं, ब्राजीलियन एस्कार्पमेंट्स. ठीक है, हाई एस्कार्पमेंट्स बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो जिसकी वजह से वो क्लाउड्स उस पर्टिकुलर एस्कार्पमेंट की वजह से पार नहीं कर पाते हैं और ब्राजील के इनलैंड वाले पार्ट में घुस नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कोस्टल पार्ट्स जो है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि मुंबई में बारिश ज़्यादा क्यों होती है, कोस्टल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज जो सी से आने वाली विंड्स होते हैं, सी से आने वाली मॉइस्चर लेडन विंड्स होते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं सह्याद्री रेंजेस की वजह से, और वो जितना भी बादल है वो वहीं पर रह जाता है और बारिश बहुत सारी देता है वहाँ पर. समझ में आया? क्लियर है? क्लियर. Next, beyond the highlands, the effect of these winds get reduced. As a result, the rain is minimum. इस एस्कार्पमेंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वहां पर बहुत कम क्लाउड पहुंचते हैं, जिसकी वजह से
बारिश भी बहुत कम होती है वहाँ पर, इसके लिए उस पर्टिकुलर एरिया को रेन शैडो एरिया में गिना जाता है और उस रेन शैडो एरिया को ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल माना जाता है। समझ में आया? क्या बोला जाता है उसको? ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल। कंसिडरिंग द टेम्परेचर्स इन ब्राजील, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट while the temperature in the southern parts are comparatively lower. नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा हॉट है, सदर्न पार्ट थोड़ा सा कम हॉट है, कोल्ड वाला पार्ट बहुत कम है वहां पर। सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर द इक्वेटर एट ब्राजील कोस्ट। टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। जो इक्वेटर वाला पार्ट है ब्राजील का, वहां पर टेम्परेचर के वेरिएशन ज्यादा होते नहीं है। सीजन चेंज होता है थोड़ा बहुत, बट द टेम्परेचर डजंट चेंजेस मच। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि इक्वेटर वाले पार्ट पे सीजन्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, सीजनल इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले पार्ट्स पे सीजनल इफेक्ट्स देखने को हमको मिलते हैं। क्लियर? इन द कोस्टल रीजन्स नियर द इक्वेटर इन ब्राजील, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर्स आर नेग्लिजिबल। कोस्टल पार्ट्स पे तुम लोग देखोगे तो वहां भी टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम डिफरेंस है एक कोस्टल एरिया और दूसरे कोस्टल एरिया में, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है? द winds moved in the vertical direction in this region. Similarly, the convergence zone of the trade winds is weak here. As a result, cyclones are not formed. That is why tropical cyclones rarely visit the coast of Brazil. ठीक है? जो winds है यहाँ पर vertical direction में flow होती है, जिसकी वजह से जो दो winds है वो कभी टकराती नहीं, और दो विंड्स के नहीं टकराने की वजह से कोई साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है। और जब साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है तो यहाँ पर ब्राजील में ऑफन वी डोंट सी एनी साइक्लोनिक एक्टिविटीज जैसा इंडिया में होता है। इंडिया में हमको अक्टूबर नवंबर, ये जो दो पर्टिकुलर मंथ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 मंथ्स जो है ये सीजनल मंथ है फॉर साइक्लोन। ये 3 महीने में इंडिया में साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग अगेन। ठीक है? अभी बे ऑफ बंगाल में एक तूफान आया है जिसका नाम है गति मतलब स्पीड। ठीक है? Most of the parts of this country lies in the tropical zone. The equator passes through the northern part of the country. The temperature is more in this region. The average temperature in the Amazon Valley is 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। इक्वेटर वाले पार्ट में टेम्परेचर ज्यादा है। इक्वेटर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील से होकर गुजरता है, वहां पर टेम्परेचर 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस है। इसके जो नीचे वाला पार्ट है, आइलैंड्स वाला पार्ट, वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा ठंडा है और उसकी वजह से वहां पर हॉट माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है। वहां पर माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है। कहाँ पर? जो हाईलैंड्स है वो वाले पार्ट पर। द अमेज़न वैली रिसीव्स अराउंड 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। अमेज़न वैली में कितनी बारिश होती है? 2000 मिलीमीटर की बारिश होती है। while the north eastern coastal receives 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। समझ में आया? क्लियर है? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो तुमको खुद सॉल्व करने हैं। आई होप यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर पार्ट। पॉज करो वीडियो को और उसको सॉल्व करके तुम लोग उसका आंसर लिखना है एंड देन वी विल कंटिन्यू द लेक्चर। ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? कंटिन्यू करते हैं विद इंडिया। आधा चैप्टर हो चुका है और आधा थोड़ा सा पार्ट बाकी है। India's climate is monsoon type climate. The sun rays are perpendicular up to the Tropic of Cancer, which passes through the middle of the country. सन रेज जो है वो परपेंडिकुलर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कंट्री के सेंट्रल पार्ट से होके गुजरता है, समवेयर अराउंड मुंबई से नहीं, गुजरात और मुंबई ज़्यादा दूर नहीं, गुजरात से होके गुजरता है। एज ए रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली पूरे साल भर ज़्यादा ही रहता है। तुम लोग ठंडी के मौसम में भी देखोगे तो हमारे इधर इतनी कोई ठंडी पड़ती है नहीं, गर्मी ही पड़ी रहती है। ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ में जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। विंटर में टेम्परेचर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में -40 तक जाता है और माउंटेनियस एरिया जो हिमालय के वहां पर। ठीक है? उसके पहले आगे बढ़ने के पहले प्लीज एक बार ऑपोजिट 28 पेज नंबर पे आ जाओ। तुम लोग को 4 मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज दी है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, जिसमें से मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मी के टाइम पर जब जाता है तो वो कौन से स्टेट में जाता है? मेरे ख्याल से दिल्ली में ही जाता है। दिल्ली में इट राइजेस अप टू 41-42 डिग्री सेल्सियस। वेयरएज अपना मुंबई का जो क्लाइमेट है वो इट इज माइल्ड, नॉट सो हॉट, नॉट सो कोल्ड।
ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर हमारे इधर 15 डिग्री तक जाता है। मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम अगर कहीं पर है तो वो फिर से दिल्ली में ही है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई इन दिल्ली, ठीक है, क्लियर। बारिश कितनी होती है दिल्ली में, देखो 250 मिलीमीटर तक रेनफॉल होती है। वेयरएज मुंबई में कितनी होती है, 800 मिलीमीटर्स की बारिश होती है सबसे ज्यादा, और वो कौन से महीने में होती है, जुलाई महीने में। समझ में आ रहा है, क्लियर। सो सबसे ज्यादा बारिश हमारे इधर होती है, सबसे कम टेम्परेचर दिल्ली में जाता है, सबसे हाई टेम्परेचर भी दिल्ली में जाता है। कोलकाता एंड चेन्नई दे आर अप टू मॉडरेट लिमिट्स, ठीक है। चेन्नई में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो जो रेनफॉल सीजन है वो कब होता है, इट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर टू दिसंबर, इट इज पोस्ट मानसून पीरियड, यू कैन से दैट। अभी चेन्नई में बारिश का मौसम चालू रहेगा, ठीक है, अच्छा है ना, मतलब चेन्नई शिफ्ट हो जाने का। The diversity in climate conditions of India are due to the latitudinal locations and altitude of the place, ठीक है। Latitude और longitudes, okay, some street hawkers are shouting from outside and I am getting disturbed from that particular thing. Latitude और longitudes के वजह से और उनके लोकेशंस की वजह से we see different type of climatic conditions in India. ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। सेंट्रल पार्ट्स में इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन हमेशा जनरली हॉट ही रहता है, ठीक है। द इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ मॉनसून्स। हिमालयन माउंटेन्स जो है वो और इंडियन ओशन दोनों की वजह से इंडिया में विंटर और बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बारिश में जब इंडियन ओशन से मॉनसून के जो जितने भी विंड्स आते हैं वो इंडिया के बाहर जा नहीं पाते, जस्ट बिकॉज वो स्टॉप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड ड्यू टू हिमालयन रेंजेस, और इंडिया में बारिश उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयस। सिमिलरली द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस आर Shivalik and Himalayan ranges of the Himalayas because of high temperature in summer. High temperature in summers, low pressure areas develop in Punjab plains and Thar desert of Rajasthan. यहाँ पर बारिश कम होती है राजस्थान और पंजाब में, पर ठंडी रात को बहुत ज़्यादा पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ दी नॉर्दर्न विंड्स, ठीक है, नॉर्दर्न विंड्स की वजह से, ओके। दिस अट्रैक्ट्स winds coming from the high pressure region in the Indian Ocean which starts blowing towards the mainland of India. फिर इंडियन ओशन से जितनी भी winds आ रही है वो जब ड्राई होकर आती है, या यू कैन से दैट जो जब उसका कन्वर्जेंस होता है नॉर्दर्न साइड से आने वाले विंड्स के साथ, तो वो विंड्स ड्राई और कोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से विंटर सीजन हमारे इंडिया में स्टार्ट होता है। विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। These moisture-laden winds bring rainfall because of the obstruction caused by the eastern and western Ghats. It rains more in the coastal areas. अब इंडियन ओशन से जब विंड्स आती रहती है, विंटर सीजन के पहले कौन सा सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, तो इंडियन ओशन से जितनी भी विंड्स आती है वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आती है, बादल भी लेके आती है, पर बादल जो है वो कोस्टल एरियाज में ही ठहर जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसको, और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वेरेस कंपेयर टू सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। दीज विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, एज रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में बारिश कम होती है क्योंकि अरावली जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके रोक देता है, एंड इट गोज towards the northern part of the country. It doesn't rain much in Gujarat and Rajasthan. Later these winds move towards the Himalayas. Their moisture carrying capacity increases. Orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalayas. These winds return from Himalayan ranges and their retreating journey starts. While blowing from the northeast towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula. This is the retreating monsoon season in India. In general, the climate of India is hot throughout the year.
इंडियन ओशन से विंड्स नॉर्थ की तरफ जाती है और वो बारिश लेके जाती है, बट जब वो हिमालयस की तरफ जाती है तो बारिश धीरे धीरे कम होना चालू होती है और नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ी सी कम बारिश होती है, बट जब वो हिमालयस के करीब पहुंच जाती है तो हिमालयस में करीब पहुंचने के बाद इट गेट्स एक्टिवेटेड अगेन, it gets moisture again and new clouds are formed and then the winds turn their direction towards the south and वो फिर से साउथ के डायरेक्शन में फिर से फ्लो होना चालू होती है and फिर it goes out of the India till December। वापस से वो पेनिनसुला में बारिश देते हुए जाती है विंड्स। इसके लिए हमारे इधर साउथ से बारिश चालू होकर नॉर्थ में जाती है और नॉर्थ से खत्म होकर साउथ में जाती है। सबसे कम बारिश कहीं होती है तो वो राजस्थान में होती है फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टिल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो इट रेन्स इन दी चिरापुंजी ऑफ मेघालय, वहाँ पर बारिश सबसे पहले आती है और सबसे लास्ट में निकलती है। चेन्नई में होती है, मुंबई में होती है। सो इट इज़ क्वाइट ए ह्यूज रेनफॉल सीजन, बट क्लाइमेट हमेशा नॉर्मली गर्म ही रहता है। As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be a tropical region country. India faces natural disasters like erratic rainfall, मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ये सब हमारे इंडिया में आते रहते हैं। The 4 seasons of India, according to Indian Meteorological Department, is hot weather season, that is summer, the season of rainfall, that is monsoon, the season of retreating monsoon, that is you can say that from the month of October till the month of December, and the cold weather season, that is winter season. I hope you people have understood the chapter. पीछे देखो dry land, drought, snowfall, rainfall, deforestation, ड्रॉट कोऑर्डिनेटर, ये सारे चीज़ों के इमेजेस दिए हैं, तुम लोग को एक बार उसको गो थ्रू करो और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। अगर तुमको ये चैप्टर नहीं समझा तो वापस देखो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करो और अच्छा लगा है तो लाइक करके चले जाओ। दिस वाज बासित सर साइनिंग आउट विद दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, यू पीपल वर अ ग्रेट ऑडियंस, ग्रेट, थैंक यू टू यू पीपल, बाय बाय।